तो नून लीग हमसे बात करे या दूसरों से करे, क्योंकि हम थर्ड नंबर पे हैं। उनके अलावा सारे चोर डाकू हैं, तो ऑप्शन है उनके लिए कि चोर डाकू से हाथ मिला के हुकूमत बना लें या अपोजिशन में बैठे हैं। आज़ाद के लिए पीटीआई के बानी जो हैं उनका ये कहना था कि आज़ाद को तो लेना ही नहीं चाहिए साथ, क्योंकि आज़ाद जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी कीमत लगवाते हैं, ये करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जहाज़ भरे। अब ये है कि पायलट फिर आ गया, तो अब वो कहीं और था पायलट। तो अब इनमें से बहुत से आज़ाद जो हैं वो ठीक है कि उनको उनकी सपोर्ट थी, लेकिन हर एक की एक सोच होती है कि उसको मुल्क के लिए क्या करना है। आम इंतखाबात हो गए, नई सियासी हुकूमतों की जोड़ तोड़ जारी है। इसमें कौन किसके साथ मिलेगा, इस बात को सिर्फ वही जानते हैं जो कि पार्लियामेंट में होंगे या पार्लियामेंट में जा रहे। जी हाँ, शैला रज़ा जो कि इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं, आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, यहाँ मुतहरिक किरदार रही हैं सिंध में, अब अपना किरदार मरकज़ में निभाने जा रही। आपका बड़ा शुक्रिया। काफ़ी आपकी तबीयत बेहतर भी नहीं थी, अब पंजाब में आप इलेक्शन में रहे, तो अब की जो नई सूरत-हाल बन रही है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, क्या आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है और क्या होना चाहिए? अच्छा, देखिए, जो राइट होता है नंबर गेम में जो सबसे ज़्यादा होता है उसका होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है इंडिपेंडेंट, पीएमएल-एन और दैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन तीनों के पास जो है जो सिंपल मेजॉरिटी है, सादा अक्सरियत कह दे, वो नहीं है। तीनों को किसी न किसी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 135 जो है वो सादा अक्सरियत चाहिए। अब जो इंडिपेंडेंट हैं वो पीटीआई तो नहीं रही अब, लेकिन वो उनके मोस्टली इंडिपेंडेंट हैं। अब उनका नज़रिया हमेशा यही रहा है कि उनके अलावा सारे चोर डाकू हैं, तो ऑप्शन है उनके लिए कि चोर डाकू से हाथ मिला के हुकूमत बना लें, अपोजिशन में बैठे हैं एज़ इंडिपेंडेंट ग्रुप। और उसके बाद नून लीग है कि या तो नून लीग हमसे बात करे या दूसरों से करे, क्योंकि हम थर्ड नंबर पे हैं, तो हमारे बग़ैर हुकूमत नहीं बनेगी। तो एक तो सूरत हाल ये है जो कि आपकी पूरी जद्दोजहद पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए है। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी पार्लियामेंट को बचाना है, पूरी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क पे हैं, हमें इस मुल्क की मईशत को बचाना है। अवाम का क्या कसूर है? हमने तो ऑप्शन खुला हुआ है कि आज आज़ाद ग्रुप कह दे कि हम बना रहे हैं, तो ठीक है बनाओ। किसकी सपोर्ट चाहिए? हमारी चाहिए, नून लीग की चाहिए, किसकी चाहिए? अगर वो हमें चोर डाकू से कुछ बेहतर दर्जा दे के ये समझते हैं कि हमें भी अवाम ने वोट दिए हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, और वरना हमें इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाना है और हर हाल में बचाना है। और हम वो नहीं है कि अपनी असेंबलियाँ तोड़ दें। अवाम ने हमें एक मैंडेट दे के भेजा है, हमने उन मैंडेट को पूरा करना है। मतलब आप समझती हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर आना चाहिए जमहूरियत को बचाने के लिए, और आना पड़ेगा, क्योंकि हमने जमहूरियत बचानी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बचाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। और क्या हम दोबारा इंतखाबात में जाएं? ये भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंतखाबात से एक दिन पहले 28 लोग शहीद हुए, उसके बाद मुसलसल हो रहे हैं, तो हमें जल्दी इस बहरानी कैफियत को ख़त्म करना होगा। इस मुल्क के ऊपर बहुत तजर्बात हो चुके हैं, मुल्क हर तजर्बे से पीछे गया है, और एक सस्टेनेबल प्रोग्राम मुल्क को देना होगा। और ये जो है ना, सिर्फ एक पार्टी का काम नहीं होगा। जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हर एक को अपना किरदार अदा करना है, और जब हर एक के किरदार की बात आएगी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो काम नहीं है ना। आज़ाद के लिए पीटीआई के बानी जो हैं उनका ये कहना था कि आज़ाद को तो लेना ही नहीं चाहिए साथ, क्योंकि आज़ाद जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी कीमत लगवाते हैं, ये करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जहाज़ भरे। अब ये है कि पायलट फिर आ गया, तो अब वो कहीं और था पायलट। तो अब इनमें से बहुत से आज़ाद जो हैं वो ठीक है कि उनको उनकी सपोर्ट थी, लेकिन हर एक की एक सोच होती है कि उसको मुल्क के लिए क्या करना है। एक सियासी सवाल आपसे पूछ लीजिए। आपने सारे हाँ, एक ये कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, हाँ या ना?
लग नहीं रहा मुझे, अगर हुए तो मुझे लगता है कि उन्हें इलाज के लिए दोबारा जाना पड़ेगा जल्दी। मतलब लंदन उनको जाना हर सूरत में पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ज़रा, क्योंकि वो इलाज करा के नहीं आए तो उन्हें जल्दी जाना पड़ेगा अगर हो भी गए।